नंबर 10 वॉक कार। दोस्तों ये गैजेट देखकर आपको वाकई काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन का गैजेट होता है जिसका इस्तेमाल पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन के लिए किया जा सकता है। मान लीजिए आप मेट्रो स्टेशन से उतरते हैं, ऐसे में आपको सवारियां नहीं मिलती हैं या फिर आपको जहां जाना है वहां के लिए कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं होती है, तो ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस तरीके के छोटे से गैजेट का। दोस्तों ये साइज में तो एक लैपटॉप के साइज के बराबर का होता है, जिस पर आप खड़े होकर आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड लगभग 15 किलोमीटर/आवर की होती है, जो कि पैदल चलने से काफी ज्यादा रहेगी, यानी कि आप आसानी से कहीं भी जा सकते हैं आसपास की रेंज में। साथ ही ये एक बैटरी ऑपरेटेड चार्जेबल गैजेट होता है, जिसे कि आपको बार बार चार्ज करते रहना पड़ेगा और इसका इस्तेमाल करके आप अपने आसपास की रेंज में कहीं भी जा सकते हैं। नंबर 9 इनो चिलर। दोस्तों जब घर में पार्टी होती है और आपको फटाफट कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल वगैरह चाहिए होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आप फ्रिज में आप एक लिमिटेड अमाउंट में ही बॉटल्स को रख सकते हैं और उसको काफी टाइम लगता है ठंडा होने में। तो अगर आप तुरंत बॉटल लगाते हैं तो कम से कम 1-2 घंटे की फुर्सत हो जाती है, जिसके बाद ही आपको कोल्ड ड्रिंक्स या फिर पानी मिल सकता है। ये चीज पार्टी में काफी ज्यादा दिक्कत वाली होती है, क्योंकि ऐसे में यूजर्स काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं और फ्रिज उतना काम नहीं कर पाता। तो ऐसे में आप ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके के गैजेट को, जो कि एक ऐसा गैजेट होता है बेहद सिंपल टेक्नोलॉजी पर काम करने वाला। दोस्तों ये एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसमें नीचे की तरफ फैन लगा होगा और आप अपनी बॉटल्स को या फिर कैन वगैरह को जब इसमें रखकर फ्रीजर के अंदर डाल देते हैं और जब फैन इसका चलना शुरू हो जाता है तो ये ठंडी ठंडी हवा ब्लो करता है बॉटल की तरफ, यानी कि जो बॉटल आपकी घंटे भर में ठंडी होने वाली थी वो सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही ठंडी हो जाती है। तो ये कमाल की चीज रहती है, जो कि मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगी है। यानी टेक्नोलॉजी तो एकदम सिंपल सी है, लेकिन काफी जुगाड़ू गैजेट रहता है ये। नंबर 8 प्रो ड्रोन। दोस्तों पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा कि हमने ड्रोन की फील्ड में काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। आजकल कैमरा से लेकर बहुत सारे काम ड्रोन से होने लगे हैं, जैसे कि डिलीवरी करना हो गया या फिर वीडियोग्राफी वगैरह के लिए तो इसका इस्तेमाल काफी समय से किया जा रहा है। तो दोस्तों ये गैजेट देखकर भी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि देखने में तो ये एकदम हेलीकॉप्टर जैसा लगता है, लेकिन दरअसल ये एक तरीके का ड्रोन होता है जिसे कि रिमोटली कंट्रोल किया जाता है। ये साइज में हेलीकॉप्टर से काफी ज्यादा छोटा रहेगा, साथ ही इसे बेसिकली पेलोड कैरी करने के लिए बनाया गया है, जिसे कि डिलीवरी करना या फिर सामान वगैरह को ढोना काफी आसान हो जाता है। साथ ही एक सर्विलांस ड्रोन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें हाई डेफिनेशन कैमरास लगे होते हैं और लाइटिंग सिस्टम की मदद से काफी बेहतर रहता है ये रात के समय में भी फ्लाई करने के लिए। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको फुली कंट्रोल दे रखा होता है आपके कंप्यूटर पर, जिससे कि आप पूरे रूट को सेट कर सकते हैं, जिसके बाद ये सिस्टमेटिक तरीके से खुद ही अपना फ्लाई करता रहेगा, यानी कि इसे चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों। तो ये चीज बेहद कमाल की रहती है, जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी का नमूना होती है। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 7 पार्किस। दोस्तों बड़े बड़े शहरों में काफी छोटे छोटे फ्लैट्स होते हैं जहां पर पार्किंग की बहुत समस्या होती है। ऐसे में अगर आपके पास साइकिल भी है तब भी बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाती है। तो इसी सिचुएशन से निपटने के लिए खास तौर पर बनाया गया है ये गैजेट, जो कि छोटी मोटी बाइसिकल को पार करने के लिए काफी बेहतर रहेगा। दोस्तों ये एक ऐसा गैजेट होता है जिसमें कि आप साइकिल के टायर को फंसाते हैं और ये तेजी से लिफ्ट कर देता है आपकी बाइसिकल को, जिससे कि आपकी बाइसिकल वर्टिकली खड़ी होगी। तो ये चीज देखने में भी काफी अच्छी लगती है, यानी कि अगर आप अपने रूम में भी साइकिल पार करना चाहते हैं तो ये काफी ज्यादा विंटेज लगेगा। साथ ही दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्पेस सेवर तो होता ही है, जिसमें कि आपको कोई स्पेस की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी साइकिल भी आसानी से पार्क हो जाएगी। तो छोटे छोटे घरों के लिए जहां पर पार्किंग की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ऐसी जगहों पर इस तरीके का गैजेट काफी यूजफुल रहेगा। नंबर 6 सुपर टैंक प्रो पावर स्टेशन। दोस्तों अगर आपकी डिवाइसेस डिस्चार्ज होने लग जाएं, जैसे कि मोबाइल फोन, टैबलेट, पावर बैंक या फिर कैमरा वगैरह, तो ऐसे में हमें जरूरत होती है एक पावर बैंक की, जिससे कि आप आसानी से उन्हें चार्ज कर सकें। लेकिन पावर बैंक की भी अपनी कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जिनसे कि आप फोन वगैरह और टैबलेट वगैरह तो चार्ज कर सकते हैं, लेकिन लैपटॉप या फिर कैमरा वगैरह को चार्ज करने के लिए आपको एक जो है बड़े पावर सोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि इस काम के लिए बेहद कमाल का रहेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टेजेस की आउटपुट रेटिंग्स दिखने को मिल जाती है, जैसे कि 18 वॉट, 22 वॉट, 50 वॉट, 85 वॉट। इसी तरीके की आउटपुट रेटिंग की मदद से आप आसानी से अपने बड़े गैजेट जैसे कि लैपटॉप हो गया, कैमरा, ड्रोन वगैरह को भी चार्ज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले दे रखी होती है, जिनमें कि आपको जो है बैटरी परसेंटेज वगैरह देखने को मिल जाएगा, जिससे कि आपको अंदाजा लगता रहता है अपने पावर बैंक के बैटरी परसेंटेज के बारे में। यहाँ पर आपको 4 टाइप सी पोर्ट्स दे रखे होते हैं, जिनकी पावर रेटिंग्स भी अलग अलग होती है, जिनका इस्तेमाल आप अपनी जरूरत के हिसाब से कर पाएंगे। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिलेंगे। नंबर 5 रोडा जायरोस्कोप।
दोस्तों जायरोस्कोप के बारे में आपने जरूर से सुना होगा। आजकल कैमरास वगैरह में, ड्रोन्स वगैरह में जायरोस्कोप जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके पीछे दरअसल उनकी खासियत बताई जाती है कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से आपकी फुटेज को बैलेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों जायरोस्कोप जाना जाता है अपनी बेहतरीन बैलेंसिंग के लिए, जिससे कि कहीं न कहीं चीजें आपको स्टेबल होती हुई नजर आएंगी। तो दोस्तों ये गैजेट भी कुछ ऐसा ही होता है, जो कि फिजिक्स का एक बेशकीमती नमूना है। ये एक तरीके का जायरोस्कोप का प्रोटोटाइप है, जिसका इस्तेमाल आप जायरोस्कोप के वर्किंग प्रोसीजर को समझने के लिए कर सकते हैं। इस गैजेट को अगर आप कहीं भी बैलेंस कराते हैं, कहीं भी रोटेट कराते हैं, तो आपको एकदम जो है बैलेंस सिचुएशन दिखाई देगी, जिससे कि कहीं ना कहीं आप जायरोस्कोप के वर्किंग प्रोसीजर को समझ सकते हैं। तो ये गैजेट एक तरीके से टाइम पास के लिए होता है, लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन नमूना है ये। नंबर 4, DJ6 लेजर एनग्रेवर। दोस्तों लोग कस्टमाइज किए हुए प्रोडक्ट्स काफी पसंद करते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें आपका नाम लिखा हो या आपकी फोटो बनी हो, उसका एक अलग ही क्रेज होता है, और इनग्रेव की हुई चीजों का तो एकदम अलग ही लेवल होता है। अगर आप लकड़ी की या फिर लेदर वगैरह की किसी चीज में अपना नाम इनग्रेव कराते हैं, तो ये एकदम अलग ही चीज हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसा कुछ करना चाहते हैं अपने घर पर ही, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके की छोटे से गैजेट को। दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा लेजर इनग्रेवर होता है, जो कि आसानी से आपके प्रोडक्ट्स को इनग्रेव कर सकता है। इसके पूरे कंट्रोल्स आपके मोबाइल फोन पर रहते हैं। इसके साथ एक आपको ऑफिशियल ऐप सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जहां पर आप इमेजेस या फिर टेक्स्ट वगैरह को सेट करके आसानी से किसी भी चीज पर इनग्रेव कर सकते हैं। ये हर तरीके की सरफेस पर आसानी से काम करेगा। आप लकड़ी, लेदर या फिर इसी तरीके की चीजों पर आसानी से यूज कर पाएंगे। नंबर 3, वायु गेमिंग 3D मोशन कंट्रोलर। दोस्तों आपने बहुत सारे गेमिंग कंट्रोलर्स देखे होंगे, जिन्हें की अलग अलग कंसोल्स के साथ इस्तेमाल किया जाता रहा है, जिसमें कि गेम पैड सबसे ज्यादा मशहूर है, जहां पर आपको जॉयस्टिक और बहुत सारी नेविगेशन कीज देखने को मिल जाती हैं। लेकिन अगर आप एकदम अलग लेवल चाहते हैं गेमिंग कंट्रोल का, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के गैजेट को। दोस्तों ये एक छोटी सी बांसुरी जैसा गैजेट लगता है, जहां पर फूंक मारने के लिए भी जगह दे रखी होती है, और इसी की मदद से गेम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये आपको थोड़ी सी मजाक वाली बात लग रही होगी, लेकिन ऐसा वाकई होता है। दोस्तों इसकी मदद से आप काफी सारे गेम्स खेल सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको जेस्चर कंट्रोलर भी दे रखा होता है, जिससे कि आप इस छोटे से गैजेट को मूव कराकर भी गेम को कंट्रोल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो एयर ब्लो करने वाला फीचर दे रखा होता है, ये चीज थोड़ी सी अलग हो जाती है, और हो सकता है आपने इससे पहले कभी ना देखी हो। तो कमेंट करके बताइए, क्या आपने इससे पहले कभी इस तरीके का गेमिंग कंट्रोलर देखा है। नंबर 2, जेनॉक्स एस रिंग। दोस्तों टेक्नोलॉजी कितनी आगे चली गई है, इस बात का अंदाजा आप इस गैजेट के साथ लगा पाएंगे। दोस्तों हम लोग नॉर्मल ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फोन या फिर बहुत सारी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में, जो कि हमारे काम को आसान बना दे। लेकिन जितने ज्यादा चीजें उतने ज्यादा गैजेट। तो दोस्तों इसी चीज के देखते हुए बनाया गया है खासतौर पर इस छोटे से गैजेट को, जो कि देखने में तो एक छोटी सी रिंग जैसा लगता है, लेकिन इसमें बहुत सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ये आपके मोबाइल फोन के साथ कंपैटिबल होता है, और आपको एक ऐसी छोटी सी ब्लूटूथ डिवाइस देगा, जिससे कि आप आसानी से कॉल वगैरह कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको जो है फाइल स्टोरेज के ऑप्शन भी देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि आप इसका इस्तेमाल एक छोटी सी पेन ड्राइव के तौर पर भी कर पाएंगे। लेकिन ये रिंग NFC को भी सपोर्ट करती है, जिसकी मदद से आप आसानी से पासकोड से लॉक एंड अनलॉक कर सकते हैं अपनी फाइल्स को। साथ ही दोस्तों ये आपके लिए एक बेहतरीन जो है ID कार्ड की तरह भी काम करेगा, जिसे टच कराते ही आपके डोर अनलॉक हो सकते हैं, या फिर बहुत सारी जगह पर अटेंडेंस जहां पर NFC से ली जाती है, तो वहां पर भी ये चीज आपकी काम करेगी। तो बहुत बेहतरीन चीज रहती है, जो कि साइज वाइज तो काफी छोटी रहती है, लेकिन इसके यूजेस काफी ब्रॉड होते हैं। वहीं दोस्तों ये आपके लिए एक जेस्चर कंट्रोलर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे कि आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप वगैरह को भी कंट्रोल कर सकेंगे। नंबर 1, ProLab माउस। दोस्तों माउस एक ऐसी चीज होती है, यानी कि एक बार आपके कंप्यूटर में कीबोर्ड के बिना काम चल जाए, लेकिन माउस के बिना तो काम चल ही नहीं सकता। यानी कि एक ऐसी कंट्रोलिंग डिवाइस जिसे कि आप प्राइमरी डिवाइस कह सकते हैं, जिसके बिना कंप्यूटर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप चाहते हैं एक ऐसे छोटे से एयर माउस को परचेस करना, जो कि देखने में बिल्कुल माउस जैसा लगे ही ना, मतलब इतना ज्यादा साइज में छोटा हो, जैसे कि आप पॉकेट में डालकर आसानी से कहीं भी लेकर कैरी कर सके, तो ये गैजेट कुछ ऐसा ही होता है। ये एक ऐसा छोटा सा ब्लूटूथ कनेक्टिविटी माउस होता है, जिसे कि आप एयर माउस कह सकते हैं। यानी कि इसमें कोई वायर वगैरह वाला चक्कर नहीं होता, और ये साइज में एकदम छोटा सा गोल सा होता है, जो कि देखने में भी एकदम माउस जैसा लगेगा ही नहीं। इसके बीच में एक छोटा सा टच सेंसर होता है, जिससे कि आप स्क्रॉल कराकर आसानी से इसे एक माउस की तरह यूज कर पाएंगे। साथ ही नेविगेशन कीज भी दे रखी होती है, जिससे कि कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल करना और भी आसान हो जाता है। इसका इस्तेमाल ना सिर्फ अपने कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं, बल्कि प्रोजेक्टर, मोबाइल फोन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी काफी ज्यादा यूजफुल चीज रहेगी। तो कमेंट करके बताएगा कि आपको ये गैजेट कैसा लगा है। साथ ही वीडियो में दिखाए गए किसी भी गैजेट के बारे में अगर आप और भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, या फिर उन्हें खरीदना चाहते हैं, या फिर प्राइस वगैरह के बारे में जानना चाहते हैं, तो उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं आपको कुछ बेहतरीन गैजेट्स के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।